हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस स्टडी। तो पहले भी हमने 2 वीडियो बना रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, बिजनेस का, बट इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट का पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केस स्टडी और दोनों मिक्स होगा इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन तो हर साल रिपीट होता है। ठीक है, जो जो टिक लगाया है मैंने वो आप ज़रूर देख लेना। तो ये सब क्वेश्चन आप जरूर से जरूर देख लेना। बट और कंपनी ये केस स्टडी इम्पोर्टेंट है, और ये वाला भी केस स्टडी इम्पोर्टेंट है। ये वाला मत छोड़ना, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। और तो ये वाला केस स्टडी पक्का आएगा कि देखो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हम कब चाहिए होता है, जब जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा होता है। मेट रिसिप्ट जब किसी भी कंपनी के वो जो कंपनी का जो कमांडर है वो इशू करता है, उसी को मेट रिसिप्ट बोलते हैं। बिल ऑफ लेडिंग जब भी शिप में माल चेक कर लेते हैं कि सब ओके है, उसको हम बिल रीडिंग बोलते हैं। ये वाला आता ही आता है, तो एक्सप्लेन में तो केस स्टडी और लेटर ऑफ क्रेडिट ये गारंटेड होता है कि पेमेंट हो जाएगा। तो चलते हैं ना और एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये भी आएगा ही आएगा। तो पहला एडवांटेज, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब भी हमारा जो पैसा है वो दूसरे देश में तो नहीं जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा रुपये में ट्रेड नहीं होता है, यूएसए के डॉलर में होता है। तो उनका देखो कितना वैल्यू है। तो एक तो फॉरेन एक्सचेंज होता है, फ़ायदा होता है ना इससे। इम्प्रूव ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, किसी भी कंट्री का ग्रोथ होगा, वहाँ हायर प्रॉफिट होगा, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होगा, मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ यूटिलाइजेशन होगा, ग्रोथ होगा, बिजनेस का विजन अच्छा होगा। जैसे कि मान लो रिलायंस, हल्दीराम है, तो अगर बहुत अलग अलग कंट्री में, तो विजन रेपुटेशन बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा। और इंटरनल एक्सटर्नल में डिफरेंस आएगा। पहले तो ये विद इन द ज्योमेट्रिकल लिमिट होता है बाइंग एंड सेलिंग, और ये देश के बाहर बाइंग एंड सेलिंग होता है। इसमें एक कंट्री इन्वॉल्व रहता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा। कम रिस्क अंदर में होगा देश के अंदर में, और ये देश के बाहर। और ये होम कंट्री जो करेंसी होता है होम कंट्री का होता है, इसमें फॉरेन करेंसी होता है। और इसका जो रूल एंड रेगुलेशन होता है, नेशनल होता है या इंटरनेशनल होता है। बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि एडवांटेज इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो, जैसे कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है, जिसके पास वोटिंग राइट होता है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा तो ज़्यादा पैसे मिलेगा, कम हुआ है तो नहीं मिलेगा। और रेसिडुअल इनकम, यानी सबको पैसे चुका के इनको मिलेगा। और प्रॉफिट पर इनका ज़्यादा होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, प्राइमरी रिस्क बियरर होते हैं। एडवांटेज देख लो, परमानेंट कैपिटल है, वोटिंग राइट होगा, क्रेडिट स्टैंडिंग बढ़ाता है, नो चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट, ह्यूज फंड होता है। और रिसोर्स रिक्वायर फॉर ई बिजनेस, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड आईटी पर्सन चाहिए होगा इसके लिए। इफेक्टिव टेलीकॉम सिस्टम चाहिए होगा। दोस्तों राइटिंग का इशू होगा, बट कोई नहीं, आप क्वेश्चन अपने आप बुक से आप देख लेना, अदरवाइज समझने के लिए आप समझ लो। और अगर आपको फुल चैप्टर समझना है, विद इन 10 मिनट मैंने हर चैप्टर समझाया। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। डिपार्टमेंटल चेन स्टोर डिपार्टमेंटल, ये की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रखता है, हर अलग अलग टाइप का, और ये एक ही प्रोडक्ट का स्पेशलाइज्ड होता है। डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट्स में होता है, जैसे कि इसमें राशंस का और जूते वूते और अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, फर्नीचर। और ये स्पेशलाइज होता है वन लाइन, और जैसे कि जूता हो गया, बाटा हो गया, बाटा ठीक है, बाटा एक चेन स्टोर ही है। मैकडोनल्ड हो गया, ठीक है। और ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, ये डिफरेंट लोकेलिटीज़ में होता है। ये बहुत कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, यहाँ पे ओनली कैश होता है चेन स्टोर में। इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसमें रिस्क कम है। इसमें हाई इनकम के लोग आते हैं ज़्यादातर, मोस्टली इसमें ऑल टाइप के। और इसमें फिक्स्ड प्राइस नहीं है, इसका फिक्स्ड प्राइस है, ठीक है। और इसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, रेस्टोरेंट, इसमें कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब कोई भी एजेंसी पूछ ले तो एक तो NSIC, ये कब एस्टेब्लाइज हुआ था, 1955 में। और पहला इसका जो फीचर, और जो अलग से फ्यूचर भी होगा, आपको बुक में लिखा होगा। एक तो सेंसिटिंग द स्मॉल इंडस्ट्री अबाउट द नीड ऑफ क्रेडिट रेजिंग, बाई कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री, उनको रेजिंग क्रेडिट
प्रोवाइड करता है, पैसे प्रोवाइड करता है। एनकरेजिंग द स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट टू मेंटेन गुड फाइनेंशियल ट्रैक। उन्हें बोलते हैं कि भाई आप अपना बिजनेस चालू करो, हम आपको फाइनेंशियल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या MCQ और केस स्टडी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपको मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।